नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगना के रूप चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज हम उत्तराखंड के नए अध्याय कुमाऊं की झीलें या उत्तराखंड की प्रमुख झीलें और तालों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अपने देश में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, यथा विवर्तनिक झीलें, जैसे कश्मीर का बुलर झील किस प्रकार का है, विवर्तनिक झील है। ज्वालामुखी झील, जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैगून या अनूप झीलें, जैसे उड़ीसा का चिल्का, आंध्र प्रदेश का कोरेरू। वायुजन्य झीलें, जैसे राजस्थान के सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूनक, तथा हिमानी झीलें, जैसे उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड में जिस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं वो हैं हिमानी। राज्य में झीलों के अलावा खाल और कुंड भी मिलते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो हम कुमाऊं की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। हिमानी प्रकार के झीलों की अधिकता के लिए कुमाऊं क्षेत्र विशेषकर नैनीताल प्रसिद्ध है। झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहते हैं। बहुत बार प्रश्न बना है कि झीलों की नगरी या सरोवर नगरी किसे कहते हैं, तो नैनीताल को कहते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख झीलों को पहले अधोलिखित चार्ट में देखें, फिर उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार करें। तो ये आपके पास चार्ट है, हम विस्तृत तौर पे यहाँ चलते हैं। सबसे बड़ा ताल जो उत्तराखंड कुमाऊं का है वो है भीमताल। काठगोदाम से 10 किमी उत्तर और नैनीताल से 22 किमी पूर्वी नैनीताल जिले में स्थित यह झील कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील है। इसकी लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। बहुत बार प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील ताल भीमताल। लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है? 26 मीटर। त्रिभुज के आकार का यह ताल 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है। इसके जल का रंग गहरा नीला है। किस ताल का रंग गहरा नीला है? तो भीमताल। इसे छोटी छोटी नहरें निकलकर सिंचाई की जाती है। इस झील के बीच में टापू है जिस पर रेस्टोरेंट है। इस टापू में क्या है? रेस्टोरेंट है। इसके दोनों तरफ 2 बाजार तल्ली ताल और मल्ली ताल हैं। किसके? तो भीमताल के। दूसरा आता है नौकिचिया ताल। यह ताल भीमताल से 4 किमी दक्षिण पूर्व की ओर समुद्र तल से 1292 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ा भीमताल है कुमाऊं का, लेकिन सबसे गहरी कौन है? नौकुचिया ताल है। इस झील की लंबाई 936 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर तक, गहराई 40 मीटर है। कहीं कहीं पर 39 मीटर भी है, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। इस झील के 9 कोने हैं। पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। किंवदंती है कि इसके सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। किस ताल के सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते? तो नौकुचिया ताल। तीसरा ताल आता है नैनीताल। नैनीताल नगर के मध्य में स्थित इस ताल को स्कंद पुराण के मानसखंड में त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर किसमें कहा गया है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण के मानसखंड में। समुद्र तल से 1937 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील के चारों ओर केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़, वो 7 पहाड़ हैं आयरपात, देवपात, हार्डी वादी, चीना पीक, स्नोव्यू, आलमसरिया, कांटा और शेर का डांडा। ये 7 पहाड़ियों से नैनीताल घिरा है। सबसे ऊंचा चीना या चाइना पीक या नैना पीक है। कहाँ है? नैनीताल में। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बालिया नदी निकलती है। मतलब नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी नदी निकलती है? तो बालिया। इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान इसको 2 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण झील की लंबाई 1500 मीटर, चौड़ाई 510 मीटर और गहराई 26 मीटर है। झील के पानी का रंग सामान्यतः नीला हरा है। तट के पास झील की ऊपरी सतह कुकर मकरी शैवाल से आच्छादित रहती है। अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए यह झील विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस झील का नाम शिव की पत्नी सती के नयन गिरने के कारण प्रतिष्ठित नैना देवी मंदिर के नाम पर नैनीताल पड़ा। इसकी खोज 1841 में शाहजहांपुर के C.P. बैरन ने की। नैनीताल की खोज कब हुई? 1841। किसने की? C.P. बैरन ने की। उसके बाद आता है 7 ताल। नैनीताल से 22 किमी तथा भीमताल से 4 किमी की दूरी पर समुद्र तल से 1288 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 7 ताल कुमाऊं की सुंदरतम झीलों में से एक है। यहाँ पर पहले 7 झीलें थी, जिनमें से वर्तमान में कई सूख गई हैं। इनमें नल दमंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्णा ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल प्रमुख हैं।
ये बहुत प्रश्न बन चुके हैं। ये ताल कहाँ है? तो 7 ताल में है। जनश्रुति के अनुसार नल दमंती ताल अपने जीवन के संघर्षपूर्ण दिनों में से यहाँ रहे। जिन मछलियों को उन्होंने काट कर कढ़ाई में पकाने के लिए डाला था वे उड़ गई थी। कहते हैं कि आज भी वे कटी हुई मछलियां ताल में विचरण करती हैं। इस कारण इस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती। किस ताल में नहीं पकड़ी जाती? तो 7 ताल में। इसके 5 कोने हैं। किसके 5 कोने हैं? तो 7 ताल के। इस झील की आकृति अश्वखुर के समान दिखाई देती है। किसकी आकृति अश्वखुरों के समान दिखाई देती है? तो 7 ताल। इसकी गहराई कितनी है? तो 19 किमी। उसके बाद आता है खुरफा ताल। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर नैनीताल नगर से 10 किमी की दूरी पर यह ताल 1633 मीटर लंबा, 5 किमी चौड़ा है। यह तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 1635 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ताल की जल गहरा हरा है। इसका आकार जानवरों के खुर के समान है। इसके चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत हैं। द्रोण सागर उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल के पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। किस ताल में? द्रोण सागर, जो कि कहाँ है? उधम सिंह नगर काशीपुर। गुरु द्रोण की भव्य प्रतिमा इस ताल के किनारे पर स्थित है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से इस ताल का विशेष महत्व है। गिरिताल देखते हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग से 3 किमी की दूरी पर यह ताल है। यहाँ चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा देवी के मंदिर हैं। किस ताल के अगल बगल हैं? तो गिरी ताल के। झिलमिल ताल चंपावत के टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग 5 किमी की दूरी पर स्थित इस ताल की परिधि लगभग 2 किमी है। इसकी आकृति गोल और जल नीला है। किस ताल में जल नीला है? तो झिलमिल ताल। श्याम ताल देख लेते हैं। चंपावत जिले में स्थित इस ताल की परिधि 2 किमी है। इसमें श्याम रंग के जल से भरा यह ताल ऊंची नीची पर्वतमालाओं तथा लहर हाथे सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है। इसमें सफेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। सफेद कमल पुष्प किसमें खिलते हैं? श्याम ताल में खिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल आदि भी। इनके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। बहुत बार प्रश्न बना है कि किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? वो है श्याम ताल, चंपावत, टनकपुर। चंपावत यहाँ झूला मेला प्रसिद्ध है। श्याम ताल के अगल बगल तड़ाक ताल अल्मोड़ा में प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा जनपद के चौकुटिया से 10 किमी की दूरी पर स्थित 1 किमी लंबा तथा आधा किमी चौड़ा यह ताल चीड़, देवदार, बांज, बुरांश के वृक्षों से घिरा है। ग्रीष्म काल में इसका कुछ हिस्सा सूख जाता है जिसमें खेती की जाती है। इस ताल से निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है, जिसमें 3 सुरंगें बंद हैं। तो ये हमारी कुमाऊं की मुख्य तालें थी। कल हम गढ़वाल की मुख्य तालों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।